जब मन में विश्वास हो और हृदय में सच्ची प्रार्थना, तब कोई भी तूफान, कोई भी अंधकार भगवान के भक्त को नहीं रोक सकता। ये कहानी है एक माँ की पुकार और बजरंगबली के अदृश्य चमत्कार की। गांव का पहाड़ी इलाका और पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर, जहाँ शांति नाम की एक महिला जो अपने बेटे का बरसों से इंतजार कर रही थी और हर दिन मंदिर में बैठी बजरंगबली से प्रार्थना करती थी, हे पवनसुत, 5 साल हो गए, मेरे बेटे की कोई खबर नहीं। लोगों ने मान लिया कि वो नहीं रहा, पर मेरा मन कहता है वो जिंदा है। मुझे मेरा लाल लौटा दो। उस रात अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। मंदिर का दीपक जो हर रात बुझ जाता था, आज तूफान के बीच भी जलता रहा। शांति देवी ने देखा, मंदिर की मूर्ति पर सिंदूर अपने आप गिर रहा था और दीवार पर धुंधले अक्षरों में उभरा, शक्ति विश्वास में है। गांव वाले कहते कोई छलावा है, भूत प्रेत है, पर शांति देवी जानती थी ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये मेरे बजरंगबली हैं। अगली रात गांव में डाकुओं का हमला होता है। लोग दरवाजे बंद कर छिप जाते हैं। शांति देवी अकेली मंदिर में। डाकू मंदिर लूटने आते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर के गेट पर कदम रखते हैं, तेज गर्जने की आवाज और हवा में लाल गेरुए रंग का तेज प्रकाश। डाकू चिल्लाते हैं, वो कौन है? वो तो हवा में उड़ रहा है। डर के मारे सब भाग जाते हैं। गांव वाले सुबह आते हैं, मंदिर का ताला ज्यों का त्यों, सब सुरक्षित, और दीवार पर लिखा होता है, जहां भक्त की रक्षा का वचन है, वहां बजरंगबली स्वयं खड़े होते हैं। एक दिन शांति देवी बहुत रोती है, भूखी प्यासी मंदिर में बैठ जाती है। उसके हाथ कांपते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी मंदिर में एक वृद्ध साधु आता है। उसके हाथ में एक पात्र होता है जिसमें जल और प्रसाद है। वो उसे उठाकर कहता है, माता, तुम्हारा बेटा लौटने वाला है। बजरंगबली ने तुम्हारे आंसू सुन लिए हैं। आज रात का सपना तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। शांति देवी होश में आती है, मगर वो साधु कहीं नहीं दिखता। गांव वाले कहते हैं, कोई साधु नहीं था। उधर शहर के एक अस्पताल में एक युवक महीनों से कोमा में पड़ा है। डॉक्टर कहते हैं अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन उसी रात युवक की मशीनें तेजी से बीप करने लगती हैं। नर्स देखती है, आईसीयू के पास एक छाया खड़ी है, लाल रंग की, लंबी पूंछ और हाथ में गदा लिए। नर्स घबराकर पीछे हटती है। अचानक युवक की आंखें खुल जाती हैं। वो फुसफुसाता है, माँ, बजरंगबली। अगले दिन शांति देवी मंदिर में बैठी होती है। तभी गांव की ओर से एक युवक आता है, कमजोर लेकिन आंखों में चमक। अचानक शांति की नजर युवक पर पड़ती है। बेटे के लिए आंसू बहाते और उसका इंतजार करते करते उसकी आंखों में कुछ धुंधलापन आ गया था, लेकिन फिर उसने आंखों पर जोर देकर देखा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बेसुध होकर उस युवक की ओर भागी। रघु, रघु, वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। गांव वाले अवाक, ये कैसे मुमकिन है? रघु बताता है, माँ, मैं सड़क दुर्घटना में कोमा में था, लेकिन एक रात एक वानर ने मुझे उठाया, कहा तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, उठ। और तभी मेरी सांसें चलने लगी। मंदिर में पूजा हो रही है। शांति देवी और रघु मूर्ति के आगे नतमस्तक हैं। तभी अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैलता है और मूर्ति के होठों पर हल्की मुस्कान उभरती है। मंदिर की छत से फूल गिरते हैं। सभी चौंक जाते हैं, पर शांति देवी के चेहरे पर अब शांति है। भगवान सबके होते हैं, लेकिन जब कोई भक्त पूरे विश्वास से पुकारता है, तो वो अपने चमत्कार से सृष्टि के नियम बदल देते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।